नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसका अब खामियाजा भुगतना पड़ा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल, जिनको इस बात से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का न सिर्फ अपमान किया बल्कि लोगों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने और इनकी कभी पूजा नहीं करने की शपथ तक दिला दी। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात में मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। हिंदुओं को झांसा देने के लिए जनसभा में कृष्ण अर्जुन की कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन असल में आम आदमी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह से हिंदू धर्म विरोधी है, क्योंकि इस पार्टी के जन्मदाता अरविंद केजरीवाल ईसाई संत मदर टेरेसा के शिष्य हैं और उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और इसके चलते ही केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की अपील करना अब महंगा पड़ गया। इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसका लोग बुरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया और बढ़ते विवाद को देखते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने अब 2 पेजों का खुला पत्र लिखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हिंदुओं के धर्मांतरण वाले कार्यक्रम में जाने के बाद से लगातार राजेंद्र पाल पर सवाल उठ रहे थे और उनके इस कार्यक्रम में हिंदू विरोधी शपथ लेने की वजह से केजरीवाल को गुजरात में काले होर्डिंग्स के जरिए लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने करोल बाग में अपने समर्थकों संग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की अपील की थी और उनकी इस अपील के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। हालांकि इस मामले में अपनी तरफ से सफाई देते हुए गौतम ने यह कहा कि वो उस वक्त कार्यक्रम में व्यक्तिगत हैसियत से गए थे और पार्टी या दिल्ली सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस कार्यक्रम में एक धर्म विशेष से जुड़ी कुछ बातें कही गई थी, जिसे सभी लोगों के साथ उन्होंने भी दोहराया था। इसके बाद इसीलिए भाजपा दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है, जिससे वो व्यथित हैं, यानी परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कारण पार्टी की छवि बिगड़े या खराब हो, या और इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मिशन जय भीम कार्यक्रम की में बड़ी संख्या में लोग हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर न मानने और उनकी पूजा न करने की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए थे। ये साफ तौर से देखा जा सकता है। 5 अक्टूबर का ये कार्यक्रम है। विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित मिशन जय भीम कार्यक्रम में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके साथ ही उन्हें हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलाई गई। और जरा आप भी सुनिए कि शपथ में क्या कहा गया है। इस बारे में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया था, जिसमें वो इस मिशन की बात करते हुए दिख रहे हैं। गौरतलब है कि राजेंद्र पाल गौतम ने अपने इस्तीफे के साथ एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद से मनुवादी मानसिकता के लोग उन पर और उनके परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, ऐसी भी उन्होंने बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि समाज के हक की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी पर कोई आ जाए। उन्होंने मतलब कि साफ तरीके से अपने आप को सेफ करते हुए ये बयान दे दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम के इस इस्तीफे को ड्रामा बता दिया। बीजेपी का कहना है कि आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल को अब गुजरात के चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से अब इस तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र पाल के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करने के पीछे की वजह भी जानने की कोशिश की है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केजरीवाल अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा दिए गए बयान से खफा हैं। और ये भी ध्यान रहे कि गुजरात दौरे के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने जय श्री राम का नारा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनका जन्म ही कंस की औलादों का विनाश करने के लिए हुआ है, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल का झूठ पकड़ लिया और कहा कि इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी द्वारा साझा किए गए ट्वीट के मुताबिक केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ और उस पर जन्माष्टमी यानी कि 15 अगस्त को था। हालांकि अभी तक इस संदर्भ में आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब सोशल मीडिया पर लोगों में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री राजेंद्र पाल के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। हिंदू धर्म के खिलाफ केजरीवाल की साजिश के खिलाफ लोग तीखी
प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि केजरीवाल गुजरात चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और दिल्ली में अपने नेता राजेंद्र पाल से हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनवा रहे हैं, अपमान करवा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी में वही लोग शामिल हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और इस धर्म को खत्म करना चाहते हैं। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राम मंदिर और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने वाले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर से हिंदू बन गए हैं और माथे पर त्रिपुंड लगा और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर गुजरात में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब ये घोटाले की सरकार नहीं तो फिर क्या है, क्योंकि इनके नेता भी ऐसे ही हैं और इनके खुद के विचार और आदर्श भी ऐसे ही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस घटना के बाद केजरीवाल अपने मंत्री को बर्खास्त कर देंगे। वैसे ये तो सब जानते ही हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया था, कैसे सिसोदिया ने वही काम किया और कैसे उन्होंने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन का समर्थन किया। इन सब के बाद में उनके मंत्री भी इस तरीके की चीजें करते हैं जो हिंदू विरोधी है। इसको लेकर आपका क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।